सलाहुद्दीन पर नूरुद्दीन की अदालत में मुकदमा। नसीरुद्दीन और अमीर रेहानी का सलाहुद्दीन को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाने पर इसरार। शहनशाह की शहादत। नूरुद्दीन जो सलाहुद्दीन को एक बाप की तरह मोहब्बत करता है, उसकी तमाम उम्मीदों का मरकज़ और महवर है। यरूशलेम की फ़तह का ख्वाब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर मबनी सीरीज़ की 9th एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा अस्कलान पर गब्रियाल का कब्ज़ा। अस्कलानी शहर से बाहर खैमा बस्ती लगा लेते हैं। शहनशाह शहीद हो जाता है। सलाहुद्दीन पर नूरुद्दीन ज़ंगी की अदालत में मुकदमा चलता है। नसीरुद्दीन उसका बेटा इज़्ज़ुद्दीन चाहते हैं सलाहुद्दीन को सज़ाए मौत की सज़ा मिले। नजमुद्दीन और फ़ातिमा का एक बेटा शहीद हो गया और दूसरे को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाए जाने का खौफ। नजमुद्दीन सारी सूरत हाल फ़ातिमा को बताते हैं। फ़ातिमा नजमुद्दीन से कहती है, सलाहुद्दीन के लिए मेरा दिल मगरूर है, वो बहादुर ईमानदार है। अगर उसे दीवान ने मौत की सज़ा सुना दी तो क्या वो शहीद कहलाएगा? क्या मैंने इसलिए अपना बेटा उनके सपुर्द किया था कि वो उसे मार दें? सलाहुद्दीन की ज़िंदगी तो वक्फ थी दीन इस्लाम के लिए। उसने मुसलमानों की मदद करके अपना फरीज़ा ही तो पूरा किया है। सलाहुद्दीन को सज़ा दी गई तो मैं ये राज अफशा कर दूंगी। हम जाएंगे और बता देंगे सलाहुद्दीन हमारे जिगर का टुकड़ा है। अगर उन्होंने जान लेनी है तो ले ले। सल्जूकी ख़ानदान का हर फर्द जान देगा। तुरान शाह आता है और कहता है, बाबा तदफीन की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मगर नजमुद्दीन कहते हैं, अभी इंतज़ार करो, मुझे तदफीन से पहले एक और अहम काम निपटाना है। फ़ातिमा और नजमुद्दीन महल पहुंच जाते हैं। नसीरुद्दीन उसका बेटा इज़्ज़ुद्दीन नूरुद्दीन से मुतालबा करते हैं, सलाहुद्दीन ने कवानीन तोड़े हैं, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हाजियों की ज़िंदगियां इसकी वजह से ख़तरे में हैं। अगर आज सलाहुद्दीन को सज़ा ना मिली तो हर कोई कानून तोड़ेगा, कानून का एहतराम कोई ना करेगा। रियासती कवानीन के मुताबिक सलाहुद्दीन को सज़ा दी जाए। सलाहुद्दीन ज़ंगी अदालत में हाजिर होते हैं। नूरुद्दीन कहते हैं, क्या तुम्हें एक शिकस्त के लिए रियासत की नाफरमानी मुनासिब लगी थी मलक सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, मुझे अभी तक कोई शिकस्त नहीं हुई। जब तक मुझे इस दीवान में रखा जाएगा अस्कलान उन्हीं के कब्ज़े में रहेगा। मुजाहिदीन को जमा करने की इजाज़त पर अमल फरमाइए। नसीरुद्दीन कहता है, आपको पहले उसकी सज़ा मिलेगी जो आपने किया, ताकि आप आइंदा कभी रियासती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी ना करें। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने वही किया जिस पर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और वो था दुश्मन का ख़तरा। नसीरुद्दीन कहता है, हमारे लिए दुश्मन का ख़तरा पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप अस्कलान से दूर रहते तो यूं हज के रास्तों का मसला संगीन ना होता और शाह बारबन की फ़ौज हज के रास्तों की मोर्चाबंदी ना करती। अमीर रेहानी नसीरुद्दीन की हमायत करता है और कहता है, नसीरुद्दीन का नुक्ता नज़र बिल्कुल ठीक है। सलाहुद्दीन ने आपकी इज़्ज़त दाव पर लगा दी है। सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, ये जानबूझकर आपको उकसा रहे हैं। ये बहस लाहासिल है। क्यों हाजियों और अस्कलान को बचाने पर बहस नहीं होती? अस्कलान और हाजियों को बचाने की बजाय हम यहाँ बहस कर रहे हैं। नसीरुद्दीन कहता है, अगर तुम्हारे मशवरे पर चलें तो अंताकिया तराबलस की फ़ौजें सब मिलकर हम पर हमला कर देंगे और हम उनके मुकाबले की ताकत नहीं रखते। फिर नसीरुद्दीन नूरुद्दीन से कहते हैं, मेरे सुल्तान, ऐसा फ़ैसला करें जिससे सल्तनत की इज़्ज़त बहाल हो, जिससे हमारे और बारबन शाह के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हो जाएं। नूरुद्दीन कहते हैं, शेरकू तुम्हारा भतीजा शहीद हुआ है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? शेरकू, जो एक बहादुर और ईमान से लबरेज सिपहसालार थे, कहते हैं, मेरा भतीजा एक गलती पर कुर्बान हो गया है और शहनशाह ने जहाद किया है। जहाद की मौत शहादत की मौत है, लेकिन ये मेरा ख़ानदानी नहीं, रियासत का मामला है। इसलिए जो सज़ा तजवीज़ की जाए वो रियासती असूलों पर हो। वज़ीर आज़म कहते हैं, इस रियासत के असूल कभी टूट नहीं सकते, इसलिए अपने ही शहज़ादे को सज़ा सुना देना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म का नुक्ता नज़र ये था कि सलाहुद्दीन को सज़ा ना दी जाए, मगर नसीरुद्दीन कहता है, इंसाफ एक सा है, सब के लिए सलाहुद्दीन को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई गडरिया हो या सल्तनत का शहज़ादा। मामला इंतहाई संजीदा है, मजलिस दीवान की नाफरमानी का है, इसलिए सलाहुद्दीन के साथ कोई इम्तजाज ना बरता जाए। अनगिनत लोग इस स्टेट के साए तले आबाद हैं। अगर पलड़ा सल्तनत के जानशीन की तरफ झुक गया तो ये इंसाफ ना होगा। फ़ैसला अजरोई इंसाफ किया जाए। मजलिस मशावरत जारी थी कि नजमुद्दीन और फ़ातिमा आ जाते हैं। निगहबान से कहते हैं, हमें अंदर जाना है।
मगर वो मना कर देता है और कहता है मजलिस मुशावरत चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। नजमुद्दीन कहते हैं दमिश्क के हाकम होने की हैसियत से मैं दीवान में शामिल होने का हक़ रखता हूँ, मगर निगहबान कहता है चूँकि मजलिस शुरू हो चुकी है लिहाजा आप अंदर नहीं जा सकते। नजमुद्दीन गुस्से से कहते हैं असूलों से वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह से, मामला संजीदा नोयत का ना होता तो कभी यहाँ ना आता। इतने में एक दरवेश उमर आ जाते हैं, फ़ातिमा और नजमुद्दीन को समझाते हैं सलाहुद्दीन एक अजीम मकसद के लिए लड़ रहा है, इस अजीम मकसद को मद्देनज़र रखें। रास्ता बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह उसका मुहाफिज है, उसके साथ गैबी मदद है। वो इस राज को बताने का इरादा तर्क कर देते हैं। उधर अदालत में अमीर रेहानी कहते हैं जिलहज का महीना है, खरासान, फ्रांस, ईरान, इराक, शाम हर तरफ से हाजी हज के लिए निकल चुके हैं। अगर हाजियों की जानों का नुकसान हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी सुल्तान नूरुद्दीन पर आएगी। शाह बारबर ने अपनी फ़ौज मक्का के रास्तों पर तैनात कर दी है, जो इसका ज़िम्मेदार है, इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वज़ीर कहता है एक शहज़ादे के लिए इतना सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता। अमीर रेहानी कहता है अच्छा, अगर एक आम आदमी ऐसा रवैया इख्तियार करता तो फिर आप क्या कहते। वज़ीर पूछते हैं अमीर रेहानी सच सच बताइए आप क्या चाहते हैं। अमीर रेहानी जो कि नसीरुद्दीन का हामी था कहता है सलाहुद्दीन को सज़ा मिलनी चाहिए। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को मौका देते हैं। सलाहुद्दीन अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो। सलाहुद्दीन कहते हैं सरहदी दस्ते आगाज़ ही से मुनज़्ज़म होकर सलीबी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, ये उनका फ़र्ज़ है। सरहदी फ़ौज का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमान इलाकों से सलीबियों को निकाल कर मुस्लिम इलाकों को उनके जुल्म से महफूज रखे। कभी कभी रियासतें सियासत की मजबूरी में पड़ जाती हैं, मगर हमें तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं मेरे सुल्तान। मैंने वो किया है जो तारीख़ ने मुझे सिखाया है। एक बार आपने भी तो दादा अमादुद्दीन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर सलीबी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाई थी। अगर उस वक़्त वो आप ना करते तो क्या आज आप इस वक़्त जहाँ के सुल्तान होते। तारीख़ के शहज़ादे सिपहसालार ने जो कुछ किया मैंने वही किया। हम सियासी अफरा तफरी का शिकार हो रहे हैं, ये स्टेट कैसे कायम रहेगी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे पशेमानी बिल्कुल नहीं है। अस्कलान सलीबियों से वापस छीनना है हमें। अगर सियासत पर मुझे कुर्बान किया जा रहा है, मुझे सज़ाए मौत दी जा रही है तो कुछ कहना बेकार है। नजमुद्दीन भी दीवान में आ जाते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान अमीर सलाहुद्दीन पर मुकदमा चल रहा है। तो मेरे दिल ने कहा खामोशी मुनासिब नहीं है, ये बंदा एक राज अफशा करने आया है। शेर को कहता है वो राज क्या है। नजमुद्दीन कहते हैं एक गहरा राज, अगर वो सच्चाई ज़ाहिर हो जाए तो शायद मलक सलाहुद्दीन को बचा ले। नजमुद्दीन कहते हैं सलाहुद्दीन इस शिकस्त का तन्हा ज़िम्मेदार नहीं है, मेरे बेटे तुरान शाह ने भी कमज़ोरी दिखाई। तुरान शाह ने अमीर के हुक्म की अतात ना की। नसीरुद्दीन कहता है अयूब तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है। सलाहुद्दीन यहाँ शिकस्त की वजह से नहीं, रियासत के साथ बगावत की वजह से यहाँ है। नसीरुद्दीन कहता है उन्होंने मजलिस के फ़ैसले का मजाक उड़ाया है, उनका ओहदा छीन लिया जाए और तलवार ज़ब्त कर ली जाए। नूरुद्दीन फ़ैसला देते हैं मलक सलाहुद्दीन आज से सरहदी गाजी के दस्तों में हरगिज़ न रहेंगे, बल्कि वो यहीं दमिश्क में रहेंगे। उनके ओहदे मरात और तलवार का छीन लिया जाना कोई ज़रूरी नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मार्कों में गुजारी है, इस वक्त सरहद को मेरी ज़रूरत है और आप मुझे यहाँ कैद कर रहे हैं। नूरुद्दीन कहते हैं सलाहुद्दीन आपके इरादे कैद किए जा रहे हैं, आइंदा आपको फ़ैसला लेने का कोई इख्तियार नहीं होगा। सलाहुद्दीन कहता है क्या मुझे कोई फ़ैसला करने का इख्तियार ना होगा। नूरुद्दीन कहते हैं आप एक फ़ौजी हैं, सरहदों को आपकी ज़रूरत है। आप अमीर की हैसियत से फ़राइज़ पूरे करें या एक मामूली फ़ौजी की हैसियत से, क्या फ़र्क पड़ता है। सलाहुद्दीन कहते हैं जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अस्कलान पर सलीबी फ़ौज का कब्ज़ा हो गया। अब सुरैया खातून कहती है कि वो नूरुद्दीन ज़ंगी से फ़ौजी मदद हासिल करने के लिए दमिश्क जाएगी। उसकी फुप्पो आसमा मना करती है, मगर सुरैया कहती है ज़ंगी को इसका खमियाजा भुगतना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नूरुद्दीन बादशाह यरूशलेम के साथ क्या समझौता करते हैं। क्या वो हाजियों की ज़िंदगियां बचा पाएंगे, क्या अस्कलान की मदद करेंगे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।